बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ साद छोटानी। आप लोगों को इस ऑनलाइन ई-लर्निंग सेशन में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट कस्टमर्स, हाउ टू हैंडल एंग्री कस्टमर्स। और इस पूरी वीडियो के अंदर हम वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि जब कस्टमर्स कोई रूड बिहेवियर आपके साथ कंडक्ट करते हैं, कोई इंसल्टिव कोई बिहेवियर या अब्यूजिव बिहेवियर आपके साथ करते हैं, तो उसके पीछे कि उसके क्या रीजंस होते हैं, उसको कैसे आप हैंडल करते हैं, उसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। हम ये भी बात करेंगे कि अनहैप्पी कस्टमर में और एक अब्यूजिव या रूड कस्टमर में क्या फ़र्क है। तो उस बुनियादी डिफरेंस को भी हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि किसी का रूड होने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, क्या नफ्सियात होती हैं, उसकी क्या रीज़न है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा जो एक व्यू पॉइंट है इसके अंदर डेवलप हो सके। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ताकि हम मज़ीद इफ़ेक्टिव हो जाएँ अपनी कस्टमर के साथ डीलिंग के अंदर, अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर, अपने पीयर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने सुपरवाइज़र के साथ, अपने सोशल रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड्स के साथ, और अपने प्रोफ़ेशनल रिलेशनशिप्स में, जिन भी लोगों के साथ हम रोज़ाना इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे लोग हैं और हम हमेशा आइडियल सिचुएशंस को नहीं फेस करते, समटाइम्स सिचुएशंस डिफिकल्ट होती हैं। तो उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। ये वीडियो एंड तक सुनिएगा, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को हम कवर करने लगे हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहता हूँ। देखिए, जब कोई कस्टमर आपके पास आता है और आपके साथ रूड अंदाज में बात करता है, तो इसको आप 2 हिस्सों में आप कैटेगराइज़ कर सकते हैं। एक तो रीज़न ये हो सकता है कि वो एक अनहैप्पी कस्टमर है, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो एक रूड बाय नेचर या बाय सम रीज़न्स वो एक रूड कस्टमर है, ठीक है? अनहैप्पी कस्टमर जो है, उसके पीछे पूरा रीज़न होता है, और उसके अंदर आपकी सर्विस हो सकती है, आपका प्रोडक्ट हो सकता है, आपकी कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपने कह दी हो, जिसकी वज़ह से कस्टमर जो है अनहैप्पी हो गया। सो अनहैप्पी कस्टमर जो होता है, जो उसका जो रिस्पॉन्स होता है या उसका जो रिएक्शन होता है, उसको हम इंसल्ट में नहीं लेकर जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे पूरी जस्टिफिकेशन होती है। और जब हम किसी अनहैप्पी कस्टमर को या अनसैटिस्फाइड कस्टमर को डील करते हैं, तो हमें पूरे दिल से एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यस, समथिंग हैज़ हैपेंड व्हिच हैज़ मेड द कस्टमर अनहैप्पी। कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से वो अनहैप्पी है, जिसकी वजह से वो नाखुश है, और उसकी वजह से वो गुस्सा कर रहा है। सो ये बहुत जस्टिफाइड होती है, और उसकी पूरा उसका एक तरीक़ेकार है, उसको मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ। दूसरी बात, जब कोई कस्टमर आपके साथ इंसल्ट आपको करता है या आपको इंसल्टेड फील हो रहा है, तो उस वक़्त काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसकी साइकोलॉजी के बारे में हम पहले डिस्कस करना जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसकी क्या-क्या तरीक़ेकार हैं, उसको आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले स्कोल्डिंग की बात। देखिए, स्कोल्डिंग या गुस्सा या डाँटना या एंगर, इसके पीछे हमेशा कोई ना कोई एक्शन होता है। जब कोई कस्टमर या कोई सुपरवाइज़र या कोई मैनेजर या कोई, अगर स्पाउस है, अपने मियाँ-बीवी आपस में कोई इस तरह की कोई बात हो रही है, या सोशल रिलेशनशिप्स में आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली रिलेशनशिप में, अ, अगर आप डाँट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसके पीछे यकीनन कोई एक्शन है जो कि अनलाइकली या अनफ़ेवरेबल एक्शन अनफ़ोल्ड हुआ है, प्लेस हुआ है, उस वो चीज़ अकर हुई है, जिसकी वजह से आपको डाँट सुनने को मिल रही है। तो सबसे पहले इस सिचुएशन के अंदर जहाँ आप डाँट सुन रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली आपको उस पर्टिकुलर सिनेरियो को ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या आया, वो जो शख्स मुझे डाँट रहा है, क्या उसकी डाँट जस्टिफाइड है? क्या ये जो प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये मुझे डाँट सुनने को मिल रही है, क्या वो जस्टिफाइड है? और अगर आपको लगता है बिल्कुल जस्टिफाइड है, तो सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको आप एक्सेप्ट करिए। ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लें। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट एक्सेप्टिंग योर फेलियर और मिस्टेक, ठीक है? अपनी गलती को तस्लीम करने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि इंसान जब तक गलती को तस्लीम करेगा नहीं, जब तक उससे एक्चुअली कोई लर्निंग नहीं ले सकता। हज़रत अली का कौल है ना कि मोमिन की मिसाल ऐसे है कि मोमिन के अगर 2 दिन बराबर हैं, तो वो खसारे में है। मतलब ये कि इंसान को हर मोमेंट में इम्प्रूव करना चाहिए, और
जब तक आप अपने उन ग्रजेस को रिजॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करेंगे अपने रिलेशनशिप्स में, जब तक आप अपने रिलेशनशिप्स में सीख नहीं सकते और आगे उसमें कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते या उसमें आगे आप बढ़ नहीं सकते। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर कस्टमर के साथ आप अगर कस्टमर गुस्से है तो आप सबसे पहले उसकी बात को पूरे तवज्जो के साथ आप सुने और लिसनिंग करें। और लिसनिंग से मुराद यहाँ पर ये है कि आप पूरी अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, पूरे अपने होश और हवास के साथ आप फोकस होके कस्टमर की बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है? बाज़ दफ़ा डाँट जो है एक्चुअल इवेंट से थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसका रीज़न ऑब्वियसली वेरी कर सकता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी क्या है, जो कि कस्टमर के लिए कस्टमर के ज़हन में हो सकती है। तो उसको समझने की कोशिश करें। अगर कोई शख्स आपके पास एक कस्टमर आता है, आपने उसको एक प्रोडक्ट दिया, आपने कहा कि ये साइज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कस्टमर ने जब घर जाके ट्राई किया तो वो साइज़ छोटा था और कस्टमर उस प्रोडक्ट को नहीं कंज़्यूम नहीं कर पाया। और कस्टमर का एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वो अ, डिस्टर्ब हो गया आपके गलत प्रोडक्ट की वजह से। तो अब जब कस्टमर आपके पास आएगा तो ऑब्वियसली उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उस प्रोडक्ट का गलत साइज़ नहीं है, बल्कि वो सारा इवेंट है और उसकी इम्पोर्टेंस है जो कि कस्टमर के माइंड में, उसकी परसेप्शन में चल रही है, जिसके ऊपर वो आपसे गुस्सा कर सकता है। So, सबसे पहले आपने उसको एक्सेप्ट करना है, आपने उसकी बात को मुकम्मल सुनना है और उसके बाद आपने सबसे पहले अपोलोजाइज़ करना है। आपने अपोलोजाइज़ करना है। अपॉलजी इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अपॉलोजाइज़ करने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। अपॉलजी करने से आपकी बात रिज़ॉल्व होती है और आप फिर एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे मूव हो जाते हैं। अपॉलजी करने के बाद आप उनको बताएँ कि सर, मैडम दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। आपकी मैं प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो यकीनन मुझे भी तकलीफ होती, मुझे भी प्रॉब्लम होता। सो सबसे पहले आपने एम्पैथाइज़ करना है कि अगर मैं आपकी जगह होता या आपकी आपकी तरह अगर मुझे इसको फेस करना पड़ा होता तो यकीनन मैं भी इसी तरह से फील करता या उससे कहीं ज़्यादा फील करता। सो इससे ये होगा कि कस्टमर एटलीस्ट थोड़ा-सा काम डाउन हो जाएगा। ठीक है? गुस्से को कभी भी आपने पर्सनली नहीं लेना क्योंकि उसके पीछे एक्शन है, उसके पीछे कोई ना कोई इवेंट है जो कि अकर हुआ है जिसकी वजह से वो गुस्सा आ रहा है। कस्टमर को आपके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा। कस्टमर को उस इवेंट की वजह से, उस एक्शन की वजह से गुस्सा आ रहा है जिसकी वजह से आप अब उसके जो है वो रिसीविंग एंड पे हैं और आप उसके अब विक्टिम बन गए। सो अब ये आपका समझ लें आपका लक है या आपका नसीब है या आपने वो प्रोडक्ट या आपके साथ उस कस्टमर का इंटरेक्शन हुआ या कोई भी अ, कोई इवेंट हो गया जिसकी वजह से अब आप उस गुस्से को या उस कोल्डिंग को आप रिसीव कर रहे हैं। गुस्सा अगर आप किसी अथॉरिटी से सुन रहे हैं, जैसे अगर आपके कोई बॉस है या आपके पेरेंट्स हैं या आपका कोई वेल विशर है या आपका कोई मेंटर है, आपका टीचर है, तो उस गुस्से का मतलब या मकसद ये होता है कि आपको आपकी गलतियाँ बताना नहीं होता बल्कि एट द सेम टाइम आपको आपकी इस्लाह करना होता है। और मैं यहाँ पर तमाम उन लोगों को भी एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगा कि जब आप किसी की इस्लाह कर रहे हैं तो आप यकीनी तौर पे ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपका मकसद उसको करेक्ट करना है। आपका मकसद उसको छोटा दिखाना नहीं है, आपका मकसद उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ गुस्सा करना नहीं बल्कि उसको एक सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना है। बल्कि आपको उसको एक अच्छा फीडबैक देना है, एक पॉजिटिव फीडबैक देना है। समटाइम्स नेगेटिव फीडबैक होते हैं बल्कि साथ ही साथ आपको नेगेटिव के साथ-साथ आपको उसको पॉजिटिव फीडबैक भी आपको प्रोवाइड करना है ताकि उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी निकल के आ जाए। ना कि ये हो कि वो शख्स जो है वो गुस्सा सुनकर जो है वो अब नाराज़ हो जाए और अब आप दोनों का रिलेशनशिप जो है आपस में खराब हो जाए। सो इसको सॉल्यूशन की तरफ आप लेके जाएँगे। यहाँ हमने बात की कि हम किस तरह से एक एंग्री कस्टमर को या एक अनहैप्पी कस्टमर को कैसे डील करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि एक एब्यूसिव कस्टमर को कैसे डील करते हैं। देखिए, हमें ये एग्री करना पड़ेगा कि बाज़ दफ़ा कस्टमर्स नेचुरली अब्यूसिव होते हैं और कस्टमर्स जब आपके पास आते हैं तो उनके दिमाग में, उनके ज़हन में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी बेसिस पे वो आपके साथ बदतमीज़ी करते हैं, आपके साथ गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं, आपको समटाइम्स टॉन्ट भी कर देते हैं। अ, अब वो मुख्तलिफ नेचर की अब्यूज़ेज़ होती हैं, मुख्तलिफ नेचर की इंसल्ट्स होती हैं जिसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, जहाँ स्कोल्डिंग किसी एक्शन से रिलेटेड था, वहाँ इंसल्ट जो है वो एक पर्सन से रिलेटेड है।
इंसल्ट में यूजुअली हम किसी को पर्सनल अटैक करते हैं या विक्टिम होते हैं। जब हम इंसल्ट को रिसीव कर रहे होते हैं तो विक्टिम ऑफ पर्सनल अटैक होते हैं। इसकी वजह से आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, आप जो है वो साइकोलॉजिकली सिक फील करते हैं और ये एक बड़ी हार्मफुल सिचुएशन होती है किसी भी सिनेरियो में। अगर आप अ, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ है, आपस में आप अगर इंसल्टिव कोई इंटरेक्शन हो रही है तो ये बहुत ज्यादा जो है वो आपकी रिलेशनशिप को डैमेज करेगी। अगर एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट को इंसल्ट करता है या एक सबऑर्डिनेट अपने सुपरवाइजर को अगर कोई इंसल्टिव रिमार्क या कोई कमेंट करता है तो उसमें इनके रिलेशनशिप को भी काफी अफेक्ट करेगी वो बात। इसी तरह कस्टमर्स भी जो है इंसल्टिव बिहेवियर समटाइम्स रखते हैं और इसी तरह समटाइम्स कुछ ऐसे लोग जो कि रिटेल में सेल्स में होते हैं वो भी इंसल्टिव बिहेवियर रख सकते हैं अपने कस्टमर्स की जानिब। सो उसको इसके पीछे थोड़ी सी साइकोलॉजी को समझते हैं कि इंसल्ट को इंसान क्यों करता है। देखिए मैंने थोड़ी सी इस पे रिसर्च की और मुझे ये अंदाजा हुआ कि इंसल्ट क्योंकि पर्सन ओरिएंटेड है, तो अगर एक शख्स जिसको आप जानते नहीं हैं और उसके बावजूद जब आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका अपने बारे में कोई नेगेटिव सेल्फ बिलीफ है। ठीक है, नेगेटिव सेल्फ बिलीफ क्या है? नेगेटिव सेल्फ बिलीफ जो है अपने बारे में कोई ऐसा गुमान होना जो कि आपने अपनी लर्निंग से, अपने तजुर्बात से, अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखा है। अब आपका अपने बारे में ये गुमान बन गया, ये आपकी सेल्फ इमेज है या दूसरों ने आपको जो सेल्फ इमेज आपकी दिखाई है ये वो है जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपने उसको सच समझ लिया है। और अब उस चीज के ऊपर आप एक अनसर्टेनिटी वाली फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आप अपने अंदर में एक एक अनक्लियरिटी और एक अनसर्टेनिटी को जब आप एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं तो उससे होता ये है कि आपका अपने बारे में जो गुमान होता है अ, वो कम हो जाता है। देखिए एक होती है आपकी रियल इमेज और एक होती है आपकी प्रोजेक्टेड इमेज। बाज दफा आपकी रियल इमेज जो है आपकी प्रोजेक्टेड इमेज से छोटी होती है, इसलिए प्रोजेक्टेड इमेज में आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि इसमें समटाइम्स लोगों को छोटा दिखाना भी एक तरीके का होता है। अगर तो आपकी रियल इमेज ये है कि मैं मेरी अपनी इमेजिन्ड जो इमेज है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ या मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है या मैं एक फेलियर हूँ या मैं शक्लन ज़ाहिरी एतबार से मैं अच्छा नहीं हूँ या मेरे अंदर कोई सलाहियत नहीं है, ये मेरी अपनी अगर अपने बारे में एक परसेप्चुअल रियल इमेज है कि जो परसेप्चुअल इमेज होती है वही आपकी दरअसल रियल इमेज होती है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। इसी के साथ-साथ जब आपकी प्रोजेक्टेड इमेज की तरफ आप जाते हैं, तो प्रोजेक्टेड इमेज आप चाहते हैं कि आपकी रियल इमेज से एलिवेटेड हो। उसके अंदर कोई कोई ऐसे एलिमेंट्स आप ऐड करना चाहते हैं जो कि आपकी रियल इमेज से बढ़कर होते हैं। सो इसमें उसको अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप दूसरों को इंसल्ट करते हैं, ठीक है? और इंसल्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, इंसल्ट करने के कई सारे मेथड्स हैं जिसमें मैं अगर 1 2-3 अगर आपसे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और अब आप अनइंटरेस्टेड फील कर रहे हैं, कि नहीं यार मुझे तुम्हारी बात सुन के अच्छा नहीं लग रहा, ये भी इंसल्ट का एक तरीक़ेकार है। अगर आप आपके एक्सप्रेशंस जो है वो ठीक नहीं है तो वो भी जो है वो इंसल्ट का एक तरीक़ेकार है। अगर आप किसी की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, बॉडी शेमिंग क्या है कि आप किसी की ज़ाहिरी जो उसकी वज़ाकत है उसको आप उस पे कोई टॉन्ट आपने कर दिया, वो भी इंसल्ट का एक तरीक़ेकार है। आप किसी की कोई वीकनेस के ऊपर आपने कोई पॉइंट आउट आप कर रहे हैं तो वो भी इंसल्ट का एक तरीक़ेकार है। आपने किसी को रिजेक्शन के सिग्नल्स आप दे रहे हैं कि नहीं यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड और आई एम रिजेक्टिंग यू, तो इसको भी हम इंसल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी इंसल्ट्स होती हैं जिसको हम सिंबॉलिक इंसल्ट्स कहते हैं या सिंबॉलिक सिग्नल्स, जिसमें किसी को ऐसे इशारे करना जो कि इंसल्टिव बिहेवियर में जो है वो शुमार होते हैं। जैसे कि अगर आप यू नो आप होटल में रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आप किसी वेटर को बुलाते हैं और आपका इशारा जिस तरह से आप बुला रहे हैं वो बहुत रूड है, सो वो भी इंसल्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाएगा।
और मॉकरी है और वेरियस टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स जो आप जब किसी पर्सनल इंटरेक्शन के अंदर जब आप करते हैं तो वो इंसल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। यूजुअली इंसल्ट इंसान इसलिए करता है, एक तो ये कि वो अपने आप में उसका जो अपना ख्याल है वो छोटा है और अब अपना ख्याल वो बड़ा दिखाने के लिए या अपने अपने आप को ज्यादा सैटिस्फाइड फील करने के लिए वो दूसरों को छोटा और कमतर महसूस करवाता है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इंसल्ट्स कस्टमर्स की तरफ से भी समटाइम्स आ जाती है, समटाइम्स सुपरवाइजर्स की तरफ से भी आ जाती है, समटाइम्स मैनेजर्स की तरफ से भी आ जाती है, समटाइम्स यू नो अगर एक हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ को इंसल्ट कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि जो जिस शख्स के पास थोड़ी बहुत पावर होती है वो अपनी पावर को फील करने के लिए, उसको एक्सरसाइज करने के लिए वो दूसरे शख्स को इंसल्ट करता है जो कि रिलेटिवली कम पावर वाला शख्स होता है। सो अब करना क्या है? देखिए, इंसल्ट्स जो हैं आपको देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन के अंदर आप इंसल्ट को फील कर रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी क्या है। मैं कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और वॉक इन करता है और आपको अब्यूजिव लैंग्वेज आपके साथ यूज करता है, तो सबसे पहले उस मोमेंट के ऊपर, क्योंकि ये मोमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा आपको आपके इमोशंस को बिल्ड करेगा और आपको टेंस अप करेगा, और ये जब आप टेंस हो जाएंगे तो चांसेस ऑफ यू रिप्लाइंग विद इमोशन फिल्ड रिस्पॉन्स इज वे मोर, मतलब आप फिर उसको उसका जवाबन आप कोई ऐसा जवाब देंगे, तब नॉर्मली हमें कहा जाता है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। सो इस सिनेरियो में ये रिस्पॉन्स जो है वो आपके लिए थोड़ा सा डैमेजिंग हो सकता है, आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो वहां पे आपको 1 मिनट के लिए पॉज करना है, आपको ब्रीथ करना है। देखिए, जब हम गुस्से में होते हैं या एंगर की फीलिंग जब हो रही होती है तो उस वक्त फौरन आप देखेंगे कि हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है, आपका जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और फौरन से आपकी जो ब्रीदिंग का जो एक पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। सो सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग के ऊपर आपने कंट्रोल लेकर आना है, क्योंकि जब तक ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं होगा, जब तक आप उसका एक एक शऊरी जो जवाब है वो आप नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए अपना शऊरी जवाब, मतलब एक तो होता है ना कि सबकॉन्शियसली आपने कोई चीज रिस्पॉन्स रिएक्ट कर दिया उस सिचुएशन पे, तो वो आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं होता। लिहाजा आप सबसे पहले पॉज करें और उस सिचुएशन को पहले इवैल्यूएट करें कि क्या ये कस्टमर जो बात कह रहा है इसके पीछे कोई अनहैप्पी या अनसेटिस्फाइड एक्सपीरियंस है, या वो वैसे ही नेचुरली किसी बात पे वो नाराज है, या कोई उसका कोई चीज उसके साथ चल रही है और वो आपके आपके पास आकर आप उसके विक्टिम बन गए। तो आप सबसे पहले उसको पॉज करके थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए आप उसकी बात सुन लें, ठीक है। और वहां पे आप 1 मिनट अपना सांस जो है, आपकी ब्रीदिंग जो है वो बहाल कर लें, अपने आप को ब्रीथ करवाएं, मुंह से सांस ले लें और अपने नाक से उसको एक्सहेल करें। इस तरह ये होगा कि जब आप 2-3 मर्तबा ये करेंगे तो इससे होगा ये कि आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपके बॉडी और आपके माइंड के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। अब आप एक बेहतर रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं उस बात को, तो आप उस बात को कंटिन्यू कर लें और आप उस इंसल्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल आप पर्सनली ना लें, क्योंकि आप जब उसको पर्सनली लेंगे तो आप कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो कि समटाइम्स उस इवेंट को एग्जैजरेट करेगी, उसको बढ़ा देगी, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देगी और बात बजाय सॉल्व होने के बात मजीद बिगड़ेगी और आप दोनों सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए आपने सबसे पहले काम रहना है, अपनी ब्रीदिंग को आपने नॉर्मलाइज करना है। तो आप जो टेंस अप हो रहे हैं उसको अपने आप को रिलैक्स करके आपने इसको पर्सनली नहीं लेना। आपने कोशिश ये करनी है कि अब कस्टमर के साथ बिल्कुल एक नॉर्मल अंदाज में आपने बात करनी है। थोड़े से ज्यादा आप कर्टियस हो जाएं और थोड़ा सा कर्टियस हो जाएं। एक्सप्रेशंस ऑफ अनईज आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप अपने रिस्पॉन्स को मॉडरेट करते हैं, मतलब ये कि अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा और आपके चेहरे से लग रहा है, क्योंकि कस्टमर ने अगर आपके साथ कोई इस तरह की बात की है तो ऑब्वियसली वो भी जानता है कि इस बात से आपके तासुरात तब्दील होंगे। तो आप अपने तासुरात को मैनेज करते हैं, क्योंकि जाहिर है इमोशंस को चेंज होने में टाइम लगता है और आप अपने जब इमोशन से आपके एक्सप्रेशंस हैं
और जब इमोशंस को चेंज होने में टाइम लगता है तो ऑब्वियसली आपके एक्सप्रेशंस, क्योंकि इंस्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, फियर एक एक्सप्रेशन है ना, अगर आपके सामने कोई खूंखार जानवर आ जाता है तो फौरन एक फियर के एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर आएंगे। इसी तरह इंसल्ट भी आपके लिए एक अनलाइकली सिचुएशन है जिसको आप फेस करते हैं। उससे कुछ इमोशंस बिल्ट होंगे, आपने कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को, और फिर इवेंचुअली जो आपका जो एक्सप्रेशन है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज होना शुरू होगा, और अब आप अपनी कॉन्वर्सेशन को दोबारा से ट्रैक पर लेकर जाएंगे। आप दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर कस्टमर कॉन्स्टेंटली आपसे अब्यूजिव बिहेवियर में बात कर रहा है तो आप कोशिश ये करें कि आप कस्टमर को रिक्वेस्ट कर लें कि सर प्लीज आप थोड़ा सा जो है वो अपने बात को थोड़ा सा मॉडरेट कर लें, आप इस तरह के वर्ड्स यूज ना करें, हमारे पास दूसरे कस्टमर्स भी साथ खड़े हुए हैं, हमारे फ्लोर पे और भी लोग हैं, तो वो इस बात से डिस्टर्ब होंगे, तो आप काइंडली थोड़ा सा जो है वो अपने मॉडरेट बिहेवियर में या मॉडरेट लैंग्वेज में आप बात करें। और इसमें आप प्लीज करके बोल सकते हैं, आप सर करके बोल सकते हैं, मैडम करके बोल सकते हैं, लेकिन आपने कहीं पे भी अब्यूजिव नहीं होना। अगर देखें दोनों अब्यूजिव हो जाएंगे तो चांसेस ऑफ द सिचुएशन विल गेट टू अनदर डायरेक्शन, और फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। अब करना ये है कि अगर आपके इसके बावजूद आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है सिचुएशन, तो अब आपने करना ये है कि आपने उस कस्टमर से एक्सक्यूज करनी है कि सर मैडम एक्सक्यूज मी, मैं किसी और को आपके साथ बात करने के लिए भेज देता हूँ, आप किसी और अपने मेंबर को आगे कर दें, क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन को मजीद फेस करेंगे तो चांसेस है कि आप उसके अंदर थोड़ा सा एंग्री या आप रूड हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट रिएक्शन आपका ये होगा कि आपने काम डाउन रहना है। मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। स्पोर्ट्स में पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं, स्लेजिंग की जाती है ताकि बैट्समैन जो है वो गलत शॉट लगाए और उसकी वजह से वो आउट हो जाए। उसमें क्या है फायदा, बॉलर का है, बॉलिंग साइड का है, बैट्समैन का नुकसान है। तो आप एक तरह से बैट्समैन हैं, आपको अगर एक बॉल जो है वो फेंकी गई है तो आपने उसको जरा अच्छे तरीके से खेलना है। इसी तरह जैसे सोडा का कैन है और एक वाटर की बोतल है, तो आपने एक वाटर बॉटल की तरह होना है। सोडा बॉटल को अगर आप उसको शेक करेंगे और अगर आप उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर से सोडा सारा बाहर आ जाएगा। ये मिसाल है एक एंग्री इंसान की, जो कि अपनी बात में जो है वो सोचना नहीं है या कॉन्शियस थॉट नहीं देता। इसके बनिस्बत जो वाटर बॉटल है वो काम होती है। उसको आप जैसे भी सिचुएशन में जितना भी शेक कर लें, आप बॉटल को ओपन कर लें, वो बॉटल जो है वो पानी उसमें से नहीं स्पिल होगा। सिंपली आपने या तो ट्रांसफर कर दें, और ट्रांसफर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उस चीज को अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना है। ठीक है, ताकि कोई भी ऐसी बात ना हो जब जो कि गलत तरीके से कंसीव हो जाए और परसीव हो जाए और आपके लिए बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। मैं यहाँ पे तमाम मैनेजर्स को भी एडवाइस करना चाहूंगा कि आप क्योंकि आप लाइजन हैं, आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं अपनी तमाम टीम्स के लिए, यस कस्टमर्स के लिए भी। अब क्योंकि समटाइम्स ये मैटर बनता है और इसकी वजह से आपके लोग जो है वो डिस्टर्ब होते हैं साइकोलॉजिकली, इमोशनली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि क्योंकि रिटेल के बिजनेस में दिस इज अ वेरी कॉमन सिचुएशन, दिस हैपेंस अ लॉट। सो इट्स गुड कि आप अपने आप को इतना एस्टैब्लिश, इतना डेवलप कर लें कि आपको इस चीज की जरूरत ना पड़े। लेकिन बाज दफा ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको यू नीड समवन टू डिस्कस इट, यू नीड सम सपोर्ट, तो आप अपने मैनेजर्स के पास जाएं, एंड मैनेजर्स शुड बी एबल टू लिसन टू द प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज ऑफ द पीपल। So this is the end of today's online session. I hope you have learned something from it. आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई सवालात हैं, आपकी कोई आपकी फीडबैक या कोई कमेंट्स हैं, आप जरूर इस वीडियो के अंदर कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मुझे आप ईमेल करके बता सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और ऑनलाइन ई लर्निंग सेशन में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, इन पॉइंट्स को, इन चीज़ों को सोचिएगा, इस पे अमल कीजिएगा, इससे अपने आप को बेहतर बनाइएगा। फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।